10वीं के पाठ्यक्रम में मेवाड़ के इतिहास में गड़बड़ी को लेकर मेवाड़ वासियों में खासा रोष व्याप्त हो गया है। आपको बता दें, हाल ही में 10वीं की सरकारी किताबों में उदयपुर के महाराणा उदय सिंह थे बनवीर के हत्यारे। इस बात को लेकर किताबों में भारी गड़बड़ी को लेकर मेवाड़ वासियों में खासा रोष व्याप्त हो गया है। महाराणा उदय सिंह व महाराणा प्रताप के इतिहास में छेड़छाड़ पर लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह उदयपुर की शान हैं। उनके बारे में इस तरह गलत भ्रांतियाँ करना या गड़बड़ी करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं मेवाड़वासी, आप भी सुनिए। में जब कांग्रेस की सरकार आती तब इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है और अनावश्यक विवाद जनरेट होते हैं। पता नहीं किसे खुश करने के लिए वो महाराणा प्रताप को महान योद्धा नहीं बताकर उनको कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। आज इतिहासकारों की पेपर्स में काफ़ी सारी बाइट्स थी कि महाराणा उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की, जबकि बनवीर ने उदय सिंह जी के पूरे परिवार को मारकर, पन्नाधाय के पुत्र चंदन को मारकर राजगद्दी हत्याई थी। और उसी पन्नाधाय के त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से महाराणा उदय सिंह बचकर वहाँ चित्तौड़ से बाहर निकलकर बच पाए। उसके बाद बड़े होकर उन्होंने पुनः राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया, जो कि उनका हक था। और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप से महान इस धरती पर, मेवाड़ की धरती पर जो योद्धा पैदा हुआ है, इतिहास में संपूर्ण देश में उनका वंदन किया जाता है। मेवाड़ में तो वह प्रातः स्मरणीय है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो पोषित सरकार है, उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर एक ऐसे दुर्दांत अताई को महान बताने की कोशिश की है जिन्होंने पूरे देश में आतंक का साम्राज्य बनाया था। उसके बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। जंगल में घास की रोटियां खाकर, जैसे तैसे लड़ाई कर पूरे मेवाड़ की सेना को इकट्ठा किया। आपके विषय में जिस तरह से अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आया है कि राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपना बोर्ड बना हुआ है, उस निमित्त कोई अभी पुस्तकों में छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे जो पुराने पूर्वज थे, या जिसे कहना चाहिए कि महाराणा प्रताप के गौरव पर शक करना या उनके परिवार पर, उनके वंशज पर जिस तरह से उनके तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के गौरव थे, रहेंगे, उनमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन उनके बारे में जिस तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, यह पूर्ण रूप से गलत है। इसका विश्लेषण करना ही मैं तो अपराध की श्रेणी में लेता हूँ। इस तरह से सरकार को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस तरह से बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। अननेसेसरी की बच्चों को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड में एक ऐतिहासिक महाराणा प्रताप के बारे में एक मैसेज गया है, और आज कहीं पे भी चले जाओ, महाराणा प्रताप की जो वीर भूमि मेवाड़ में जो नाम था, उन्होंने जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, और इस मेवाड़ को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या यातना झेली, उसके लिए मैं आज विरोध करता हूं कि वास्तव में 10वीं क्लास का जो पाठ में से जो महाराणा प्रताप का इतिहास का जो पाठ गायब किया है, ये निंदनीय है। और जिसने भी इसके साथ में छेड़छाड़ी की है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। वो सर्व समाज के जो वास्तव में मार्गदर्शक थे, उन्होंने कभी जाति विशेष के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसमें मतलब वो क्या नाम, जो राजपूत भी थे, जैन भी थे, और हमारे जनजाति के भी थे, मुसलमान भी थे। सर्व समाज को उन्होंने एक नज़र में रख के इस मेवाड़ को बचाने के लिए जो वास्तव में संघर्ष किया है, और उसको अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो मेवाड़ इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।